हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय मैथ्स यूट्यूब चैनल मोमिना मैथ क्लासेस। आज स्टूडेंट्स हम रिंग थ्योरी हमारी चल रही है। रिंग थ्योरी का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे थ्योरम ऑन यूनिट एलिमेंट। सबसे पहले तो आपको यूनिट एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए और यूनिट एलिमेंट की डेफिनेशन आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई है। स्टूडेंट्स, क्या होता है स्टूडेंट्स किसी भी रिंग का यूनिट एलिमेंट ऑफ ए रिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, कि कोई भी रिंग दे रखा हो आर, कोई भी रिंग हो हमारे पास क्या स्टूडेंट्स आर, उसके यूनिट एलिमेंट की डेफिनेशन है। सबसे पहले रिंग आर है हमारे पास है, तो रिंग आर में एक अवयव ए बिलोंग्स टू आर ऐसा विद्यमान हो कि रिंग है आर, इसके लिए एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर ऐसा एग्जिस्ट है कि इस ए के सापेक्ष एक दूसरा अवयव बी भी आर में एग्जिस्ट है। तो ए और बी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो वन आई, या बी और ए का जो गुणा है वो क्या है स्टूडेंट्स वन आई। ए और बी दोनों किसके एलिमेंट होंगे रिंग के। तो बी के रिस्पेक्ट में ए जो है वो यूनिट एलिमेंट कहलाता है और ए के रिस्पेक्ट में बी जो है वो यूनिट एलिमेंट कहलाता है। ये यूनिट एलिमेंट की कंडीशन होती है। आज हम इस लेक्चर में मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि इसमें 7 थ्योरम है, 6 इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट में हमारे छोटी छोटी प्रॉपर्टीज दी गई है। तो आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स थ्योरम ऑन यूनिट एलिमेंट, मतलब एकक अवयव पर आधारित मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारी जो थ्योरम है स्टूडेंट वो थ्योरम का स्टेटमेंट है कि किसी तत्सम वलय के एककों का समुच्चय एक गुणात्मक ग्रुप होता है। तो थ्योरम हमारी है स्टूडेंट्स आज थ्योरम 1.5 1.4 थ्योरम हमने कर लिया स्टूडेंट। 1.5 आज हमारी स्टेटमेंट है कि किसी तत्सम वलय या एनी रिंग विद यूनिटीज एककों का समुच्चय यूनिट एलिमेंट सेट्स इज ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। मतलब किसी तत्सम वलय आर के एककों का समुच्चय गुणात्मक ग्रुप होता है। समुच्चय गुणात्मक ग्रुप होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्रुप की डेफिनेशन जब हमने रिंग थ्योरी स्टार्ट की थी वहां पे हमने पढ़ी थी ग्रुप की डेफिनेशन। और स्टूडेंट्स क्या देखा था वहां पे तत्सम वलय ग्रुप की मतलब क्रम विनिमय ग्रुप देखा था, ग्रुप का देखा था हमने। ग्रुप क्या होता है स्टूडेंट्स, ग्रुप इसने कहा है कि गुणात्मक ग्रुप होता है, तो गुणा के लिए ग्रुप होना चाहिए आर। तो गुणा के लिए ग्रुप क्या होगा कि कोई भी सेट दे रखा है जी, वो गुणा के लिए ग्रुप कब कहलाता है जब G1 पहली कंडीशन होती है, G गुणा के लिए क्या हो, गुणा के लिए सहचारी हो, साचर्यता गुणधर्म सेटिस्फाई करे। सेकंड कंडीशन होती है कि गुणात्मक तत्समक, मतलब तत्समक अवयव जो संक्रिया हमारी है उसका तत्समक एग्जिस्ट होना चाहिए, तत्समक एलिमेंट। और थर्ड कंडीशन होती है गुणात्मक या प्रतिलोम वाली, तो जो संक्रिया है स्टूडेंट उसका प्रतिलोम और उसी का तत्समक, तो वन एग्जिस्ट होना चाहिए। वन होता है गुणा का तत्समक अवयव और प्रतिलोम होता है जैसे ए बिलोंग्स टू आर, तो ए इनवर्स होता है स्टूडेंट्स जी बिलोंग्स टू। इसका मतलब अगर जी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उस कंडीशन में ये क्या बनता है, एक गुणात्मक ग्रुप बनता है। तब हमें सिद्ध करना है स्टूडेंट्स कि किसी तत्सम वलय आर के एककों का समुच्चय क्या होता है, गुणात्मक ग्रुप होता है। इसने क्या कहा स्टूडेंट्स, इसने कहा है कि तत्सम वलय, इसका मतलब है तत्सम वलय, इसका मतलब क्या स्टूडेंट, इसका मतलब है कि वन जो है वो आर में एग्जिस्ट है। इसने कहा है किसी तत्सम वलय के एककों का समुच्चय, तो रिंग विद यूनिटी है जो वलय दे रखा है वो वाला, तो इसका मतलब उसकी द्वितीय संक्रिया का गुणात्मक तत्समक उसमें विद्यमान होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रूफमेंट देखिए इसका, हमें 3 कंडीशन शो करनी है। अगर कोई भी रिंग जो है वो जो संक्रिया उस रिंग में डिफाइन, या कोई भी सेट हमें दे रखा है उसमें जो संक्रिया डिफाइन है, अगर वो उस संक्रिया के लिए संवृत बनता है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो वो साचर्यता गुणधर्म भी सेटिस्फाई करेगा, क्रम विनिमयता प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया, मानना आर एक तत्सम वलय है तथा वन बिलोंग्स टू आर, तत्सम की है तो वन होगा स्टूडेंट्स क्योंकि रिंग विद यूनिटी है, और द्वितीय संक्रिया का गुणात्मक तत्सम क्या होता है, विद्यमान, तो वन बिलोंग्स टू आर अर्थात द्वितीय संक्रिया
गुणा का तत्समक अवयव विद्यमान है। तत्समक अवयव विद्यमान है स्टूडेंट्स, ये कंडीशन है, तत्समक अवयव विद्यमान है। रिंग विद यूनिटी ले लिया, दे भी रखा रिंग विद यूनिटी। हमें पता है रिंग विद यूनिटी में 1 एग्जिस्ट होगा स्टूडेंट, तो इसका मतलब द्वितीय संक्रिया का गुणात्मक तत्समक उसमें है। अब क्या मानेंगे, हमें करना है किसी तत्सम की वल्य आर के एककों का समुच्चय, तो ये पहले सेट मानना पड़ेगा। क्या मान लेंगे, इधर हमने माना, इधर लिख दिया क्योंकि इधर हमने मानना एस आर के एककों का समुच्चय है, आर के एककों का समुच्चय है। ठीक है स्टूडेंट, एस जो है वो आर के एककों का समुच्चय है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब एककों का समुच्चय, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब है कि एस में जो है ऐसे अवयव विद्यमान होंगे कि दो एलिमेंट्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा स्टूडेंट्स। क्योंकि क्या स्टूडेंट्स, क्योंकि 1 बिलोंग्स टू आर, 1 जो है वो आर में है, तो इसका मतलब है एस तो इसके एककों का समुच्चय, इसका मतलब एस में 1 भी एग्जिस्ट होगा। तो दिस implies 1 also belongs to S। तो यहाँ से समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अतः क्योंकि एककों का समुच्चय स्टूडेंट, इसका मतलब 1 जो है वो S में एग्जिस्ट होगा। ऐसे ही एलिमेंट्स होंगे जिनका गुणा क्या होगा, 1, तो इसका मतलब 1 जो है वो क्या होगा, S में विद्यमान होगा। अतः क्यों विद्यमान होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि 1 R का एलिमेंट है, तो इसका मतलब 1 के रिस्पेक्ट में 1 ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका गुणा 1 आता है, तो 1 गुणा 1 इक्वल टू 1। इसका मतलब ये क्या होती है, क्योंकि एकक अवयव A belongs to S then there exists B belongs to S such that, किसकी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास यूनिट एलिमेंट, एकक अवयव की परिभाषा स्टूडेंट्स वो वाली, तो वो परिभाषा इधर अप्लाई कर रहे हैं कि 1 के रिस्पेक्ट में 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका गुणा क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब है 1 बिलोंग्स टू S। अतः समीकरण इसको मान लेंगे 1 नंबर। अतः समीकरण 1 से स्पष्ट है कि S में गुणात्मक तत्समक विद्यमान है। अब 2 प्रॉपर्टी रह गई स्टूडेंट्स, एक तो आ गई हमारी सेकंड प्रॉपर्टी, गुणा के लिए क्या हो गया, इसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो गया। अब सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी, या तो साचर्यता गुणधर्म दिखाएंगे या गुणात्मक प्रतिलोम, 3 कंडीशनें दिखानी है, तो एस गुणा के लिए क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। तो क्या मान लिया स्टूडेंट्स, क्योंकि या यहाँ पे हमने माना एस है वो आर के का समुच्चय। अब 2 एलिमेंट ले लेंगे एस की, तो एस में जो है वो ऐसे ही अवयव एग्जिस्ट होंगे कि उन एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 1 के बराबर होगा, उनके अलावा तो कोई कंडीशन होगी नहीं, क्योंकि एस जो है वो क्या है, सेट्स ऑफ यूनिट एलिमेंट्स है, एककों का समुच्चय, तो इसका मतलब इसमें ऐसे ही अवयव विद्यमान होंगे कि 2 एलिमेंट्स का गुणा 1 के बराबर, ये कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या मान लेंगे, मानना ए बी बिलोंग्स टू एस, ऐसे अवयव विद्यमान A बिलोंग्स टू S के सापेक्ष, ये लिखेंगे A बिलोंग्स टू S के सापेक्ष, C D बिलोंग्स टू S इस प्रकार है कि क्योंकि स्टूडेंट्स A B S के अवयव है, C D A B के रिस्पेक्ट में C D ऐसे एलिमेंट विद्यमान है कि 2 एलिमेंट्स का गुणा 1 आएगा। इस प्रकार विद्यमान है कि A गुणा C बराबर 1, या लिख सकते हैं C गुणा A। ठीक है स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर मान लिया इसको 2, या B बच गया B गुणा D बराबर 1, या D गुणा B बराबर 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए AB बिलोंग्स टू S, हमें साचर्यता प्रॉपर्टी शो करनी है। इधर AB बिलोंग्स टू S है, A और B है, दोनों बिलोंग कर रहे हैं S से, तो इसका मतलब साचर्यता गुणधर्म दिखाने के लिए समृद्धता प्रॉपर्टी दिखा देंगे तो काफी है, क्योंकि A बिलोंग कर रहा है से, B बिलोंग कर रहा है, तो दिस इंप्लाई हमें दिखाना है कि AB है वो भी किसका एलिमेंट हो, S का। ये कंडीशन इधर हमें शो करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कंडीशन शो करने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है हमने 2 एलिमेंट लिए, कौन कौन से एलिमेंट लिए स्टूडेंट्स, A और B 2 S के अवयव लिए, C और D इनके रिस्पेक्ट में इस प्रकार विद्यमान है कि ये कंडीशन हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए अब ऐसे करते हैं, इनको AB ले लिया, AB गुणा DC ले लेंगे, DC
ए बी गुणा डी सी है, ये एलिमेंट लेके चलिए पहले। ए बी का मल्टीप्लीकेशन बाहर वाले साइड में किया इस एलिमेंट को, तब क्या कंडीशन बनती है वो देखते हैं। तो ए बी और डी सी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, ए और सी, ए को बाहर रख लेंगे, बी और डी को साथ में रख लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बी और डी का जो मान है वो कितना है स्टूडेंट्स, बी और डी का मान है हमारे पास समीकरण 3 से, इसका मान 1 है। तो यहाँ से आ गया ए 1 गुणा सी, तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वही अवयव आएंगे। तो यहाँ से आ गया ए सी, और ए सी का मान भी कितना है स्टूडेंट्स, ए सी या सी ए का मान कितना हमारे पास 1 है। इक्वेशन नंबर आ गई यहाँ से 4। इसका मतलब क्या है कि ए बी और डी सी का गुणा भी कितना आ रहा है, वो भी 1 आता है। इसका मतलब क्या है कि ये भी यूनिट एलिमेंट है और ये भी यूनिट एलिमेंट, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला है और इसके रिस्पेक्ट में ये वाला है या नहीं है वो हम देखते हैं। तो अब की बार क्या ले लेंगे, डी सी इधर ले लिया स्टूडेंट्स और ए बी इधर वाले साइड में ले लिया, दोनों के रिस्पेक्ट में दोनों यूनिट एलिमेंट होने चाहिए। तो इसका मतलब है डी को बाहर रख लिया, सी और ए को एक साथ रख लिया और बी हमारा बाहर आ गया। तो यहाँ से डी सी ए का मान समीकरण नंबर 2 से 1, सी ए सी का यहाँ पे आ गया बी इक्वल टू आ गया डी बी, और डी बी का मान भी कितना है, बी डी का मान डी बी का मान कितना है 1 है, तो 1 आ गया। समीकरण नंबर 5, समीकरण 4 तथा 5 से स्पष्ट है कि ए बी के सापेक्ष डीसी और डीसी के सापेक्ष ए बी एकक अवयव है। मतलब ये चारों, ये एलिमेंट जो बनता है नहीं ये वाला, और ये एलिमेंट जो बनता नहीं ये वाला, ये दोनों क्या है, एस के अवयव है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 4 तथा 5 से स्पष्ट है कि ए बी के सापेक्ष डीसी तथा डीसी के सापेक्ष ए बी यूनिट अवयव है, यूनिट एलिमेंट है, जो किससे बिलोंग करेंगे, एस से बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या लिखेंगे, ए बी बिलोंग्स टू एस तथा सी डी बिलोंग्स टू एस या डी सी बिलोंग्स टू एस, कुछ भी लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू एस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम लेके चले थे कि ए बिलोंग्स टू एस और बी बिलोंग्स टू एस, तो दिस इंप्लाइज हमारे पास आ गया ए बी बिलोंग्स टू एस। मतलब कोई भी दो एलिमेंट अगर हम एस के लेंगे तो उन दोनों एलिमेंट्स का गुणा भी किसका आएगा, एस का आएगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 6 से स्पष्ट है कि एस गुणा के लिए समृद्ध है, एस गुणा के लिए क्या स्टूडेंट, गुणा के लिए समृद्ध है। समृद्ध है इसका मतलब क्या होगा, सहचारी होगा। समृद्ध है, दिस इंप्लाइज एस गुणा के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, गुणा के लिए सहचारी भी होगा, होगा स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गया 7। मान लीजिए इस लाइन को 7 नंबर दे दिया। दो प्रॉपर्टी आ गई स्टूडेंट, गुणात्मक तत्समक आ गया, सेकंड प्रॉपर्टी आ गई यहाँ से साचर्यता गुणधर्म आ गया। अब गुणात्मक प्रतिलोम देखना है स्टूडेंट। समीकरण नंबर 4 देखिए, यहाँ पे समीकरण नंबर 4 हमें पता है ए बिलोंग कर रहा है कहाँ से, एस से, और सी बिलोंग कर रहा है एस से। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि क्या है स्टूडेंट्स, ए बिलोंग्स टू एस है तथा सी बिलोंग्स टू भी क्या है, एस है स्टूडेंट्स। बाय इक्वेशन 4 में क्या है, एसी का मान 1 है, या 2 से लिख सकते, एसी बराबर 1 है या सी ए बराबर 1 है, यहाँ पे डीपी बराबर 1 है या बीडी बराबर 1 है। यहाँ पे प्रत्येक का साइन लगा सकते हैं कि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू एस, जो भी एलिमेंट है ए एस से बिलोंग और उसके रिस्पेक्ट में एक ऐसा एलिमेंट होगा इसमें कि उन दोनों का गुणा 1 आएगा, क्योंकि एस क्या है, यूनिट एलिमेंट्स का सेट है। तो बाय इक्वेशन 4 ए बिलोंग्स टू एस, सी बिलोंग्स, ये वाली इक्वेशन है स्टूडेंट 4 नंबर यहाँ पे आया हमारे पास। ए सी का मान कितना है, ए सी बराबर 1, मतलब ए एस का सी एस का, तो ए सी भी किसका है, एस का, तो ये भी किसका एलिमेंट है, एस का, क्योंकि समृद्ध है गुणा के लिए। तो यहाँ से a बराबर हम 1/c लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, या यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, या c बराबर, जैसे यहाँ पे c बराबर 1/a, तो यहाँ से c इक्वल टू आ गया a इनवर्स। a इनवर्स क्या है, a का प्रतिलोमी है, तो a इनवर्स कहाँ से बिलोंग करेगा, s से। तो दिस इंप्लाइज यदि a बिलोंग्स टू s, यदि क्या स्टूडेंट्स, यदि प्रत्येक a बिलोंग्स टू s, तो दिस इंप्लाइज a इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू s। समीकरण नंबर आ गया 8।
समीकरण 8 से स्पष्ट है कि प्रत्येक अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम S में विद्यमान है। अतः क्या लिखेंगे? अतः समीकरण 1 गुणात्मक तत्समक हो गया, समीकरण 7 सहचारी हो गया, समीकरण 8 इसमें गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। समीकरण 1, 7 और 8 से स्पष्ट है कि S सहचारी है, S में गुणात्मक तत्समक विद्यमान है, S में प्रत्येक अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है, अतः S गुणा के लिए एक ग्रुप बनता है, अतः S गुणात्मक ग्रुप है। ठीक है स्टूडेंट्स, यही सिद्ध करना था। ये क्या है? हमारा थ्योरम है स्टूडेंट्स 1.5, जो किस पे आधारित है? यूनिट एलिमेंट पर आधारित है। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, इजी भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, बस आपको यूनिट एलिमेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि कोई भी एक अवयव है उसके रिस्पेक्ट में बी ऐसा अवयव विद्यमान हो गया, किसमें? एस में या रिंग में। तो यहाँ से एफ बी का मान कितना आएगा? 1 आएगा, और ये भी किसका एलिमेंट होगा? एस का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी यूनिट एलिमेंट पर आधारित मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम होगी स्टूडेंट्स 1.6 हमारी, जो बहुत बार पेपर में आई है, तो मतलब बड़े क्वेश्चन में लगभग वही थ्योरम पूछी जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।